हेलो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम भारत के हर बड़े शहर में बनाए जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में हम एक सीरीज बना रहे हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ शहर की। हम देखेंगे इसमें ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में लखनऊ का नक्शा ही बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत के कई बड़े शहरों में उसके ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए मेट्रो लाइन कंस्ट्रक्शंस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इससे लखनऊ शहर कुछ अछूता नहीं रहा। लखनऊ शहर को भी अपनी खुद की मेट्रो लाइन मिल चुकी है, पर इस लाइन को अभी एक्सटेंड किया जाने वाला है। अभी इस मेट्रो लाइन डेवलपमेंट के फर्स्ट फेज का ही काम शुरू है, जिसमें रेड और ब्लू दो लाइंस का समावेश होता है। रेड लाइन 2019 में ही कार्यरत हो गई थी और ब्लू लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। यह ब्लू लाइन चारबाग रेलवे स्टेशन से शुरू होकर वसंत कुंज तक जाने वाली है, जिसकी कुल लंबाई 11.1 किलोमीटर की होने वाली है। अगर इसके टाइमलाइन की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि 2024 तक इस लाइन का काम पूरा किया जाएगा। इस मेट्रो लाइन के फेज 2 में 3 और कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा। पहला कॉरिडोर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होकर सीजी सिटी साउथ तक जाने वाला है। दूसरा कॉरिडोर सीजी सिटी से शुरू होकर इंदिरा नगर तक जाएगा और तीसरा कॉरिडोर IIM लखनऊ से शुरू होकर राजाजीपुरम स्टेशन तक जाने वाला है। इस मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट के तीसरे फेज में और 3 कॉरिडोर का समावेश किया जाएगा। इस फेज 3 का सबसे पहला कॉरिडोर सेक्रेटेरिएट से शुरू होकर सीजी सिटी तक जाएगा। दूसरा कॉरिडोर चारबाग से शुरू होकर SGPGI मेट्रो स्टेशन तक जाएगा और तीसरा कॉरिडोर मुंशी पुलिया से शुरू होकर जानकीपुरम तक जाने वाला है। तीनों फेज डेवलपमेंट के बाद लखनऊ शहर में कुल 8 मेट्रो कॉरिडोर कार्यरत हो जाएंगे। अगर आप इन मेट्रो लाइंस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो तो हमने इस पर वीडियोस बनाए हैं, जिसकी लिंक मैंने ऊपर वाले आई बटन में छोड़ दी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो दोस्तों, अगला प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन 6 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति में बहुत अहम किरदार निभाने वाला है। अगर इसके रूट की बात की जाए तो यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर से शुरू होकर लखनऊ तक जाएगा, जिसके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग 22,494 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340 किलोमीटर की होगी, जो अपने रास्ते में 9 जिलों से होकर गुजरने वाला है। सबसे पहला लखनऊ और उसके आगे बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और आखिरी जिला होने वाला है मऊ। यह अपने रास्ते में गंगा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करने का काम करेगा। अगर इसके टाइमलाइन की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि 2021 साल के शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 2025 तक एरोस्पेस और डिफेंस का मार्केट लगभग $250 बिलियन का हो जाएगा और भारत ने भी अभी आत्मनिर्भर होने का ठान लिया है। इन्हीं 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भारत में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने जा रही है। उसमें से पहला तो तमिलनाडु में होने वाला है और दूसरा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। इन कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सबमरीन, हेलीकॉप्टर्स, लैंड सिस्टम्स, वेपन्स और सेंसर्स का डेवलपमेंट करना होगा। इस डिफेंस कॉरिडोर को उत्तर प्रदेश में लाने का मुख्य कारण यह था यहाँ पर होने वाली मजदूरों की अवेलेबिलिटी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश MSME के मामले में भारत में 1 नंबर पर आता है, जिससे डिफेंस कॉरिडोर को बहुत ही ज्यादा मदद मिल सकती है। इस डिफेंस कॉरिडोर के तहत उत्तर प्रदेश में 6 नोड्स डेवलप किए जाएंगे। उसमें से एक लखनऊ में होगा और बाकी कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट में बनाए जाएंगे। अभी इस कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने 37,000 करोड़ रुपीस का बजट आवंटित कर दिया है, जिससे भविष्य में बहुत सारा रोजगार उपलब्ध किया जा सकेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, लखनऊ और कानपुर के बीच एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और उसी के साथ इन दोनों शहरों को उचित कनेक्टिविटी की भी जरूरत थी और इसी के लिए कानपुर से लेकर लखनऊ तक एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, ताकि दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी सुधारी जा सके। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 63 किलोमीटर की होने वाली है,
और यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद लखनऊ से कानपुर की यात्रा आप सिर्फ 50 मिनट में पूरी कर पाओगे। अगर इसके रूट की बात करें तो यह उन्नाव के 31 गांवों से और लखनऊ के 11 गांवों से होकर गुजरने वाला है, जिसके निर्माण में 4700 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 6 फ्लाईओवर्स, 28 छोटे पुल, एक रेल ओवरब्रिज, 38 अंडरपास का डेवलपमेंट किया जाने वाला है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी अमौसी से बनी तक यह 13 किलोमीटर का पैच एलिवेटेड स्वरूप में डेवलप किया जाएगा। अगर इसके स्टेटस की बात की जाए तो अभी इसके भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है और जल्द ही इसका डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, भारत के बहुत सारे बड़े शहरों की तरह लखनऊ को भी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी यानी बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। भारत में अभी तक बहुत सारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स को अप्रूवल मिल गया है। उसी में से एक है जो दिल्ली से शुरू होकर वाराणसी तक जाने वाला है। इस रूट की कुल लंबाई 865 किलोमीटर की होने वाली है। यह कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होकर लखनऊ होते हुए वाराणसी तक जाने वाला है। इस पर कुल 12 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। उसमें सबसे पहला स्टेशन दिल्ली और उसके बाद नोएडा, जेवर, मथुरा, आगरा, न्यू इटावा, साउथ कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही और वाराणसी होने वाला है। इस कॉरिडोर के निर्माण में 1,21,000 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा। इस कॉरिडोर पर चलाई जाने वाली गाड़ियां जापान से मंगाई जाएंगी, जिनको शिंकानसेन ट्रेन सेट्स के नाम से भी जाना जाता है। उनका मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर होगा, पर उनका ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और उनका एवरेज स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर इनके कैपेसिटी की बात की जाए तो एक ट्रेन से 750 यात्री यात्रा कर पाएंगे। और आप इस कॉरिडोर के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हो तो उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसके लिंक हमने ऊपर वाले आई बटन में छोड़ दी है। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।